दोस्तों क्रिकेट राइवलरी की बात हो और उसमें हम 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी में सचिन वर्सेस मैकग्राथ के बैटल की बात ना करें तो ये उनके महानता के साथ नाइंसाफी होगी। Important thing is the frame of mind. He's got his gloves off here. We'll have to take a look if the ball hit him in any way. सचिन के करियर में जो घटा है वो सब तो एक हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री से पर्दा हटाना ये इम्पॉसिबल है क्योंकि सचिन ने 2 जनरेशन में खेला है और सचिन तेंदुलकर की बात यहाँ पर नहीं की जा सकती। लेकिन जिस दौर में सचिन खेले हैं उस दौर में उनको टफ कंपटीशन देने वाले बॉलर्स की बात तो की जा सकती है और इससे ये बात साफ होती है कि खेल से बड़ा कोई नहीं होता है। तो चलिए इस रोमांचक वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बैटल बिटवीन वेट्स। Edge this time. God, that's out. That's in the air. He could be out for here. In fact, there's so many guys who've got the courage and their convictions to charge Glenn McGrath. ग्लेन मैकग्राथ की राइवलरी क्रिकेट के सबसे क्लासिक एग्जाम्पल में से एक है जहाँ पे 2 लेजेंड्स अपने अपने रोल में बेस्ट थे, सचिन तेंदुलकर और जब भी आमने सामने आते थे तब एक हाई लेवल कंपटीशन देखने को मिलता था। सचिन को दुनिया का सबसे टेक्निकली साउंड बैट्समैन माना जाता है और मैकग्राथ को लाइन और लेंथ के साथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए माना जाता है। मैकग्राथ की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो पेस पर ज्यादा डिपेंड नहीं करते थे बल्कि अपनी कंसिस्टेंसी और स्मार्ट बॉलिंग के लिए जाने जाते थे और वहीं सचिन फास्ट बॉलर्स के खिलाफ फुटवर्क और टेम्परामेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जब सचिन और मैकग्राथ का आमना सामना होता था तो एक फुल धमाका पैकेज बैटल होती थी। सचिन तेंदुलकर अपने पूरे करियर में शानदार टेक्निक के लिए मशहूर थे, चाहे वो स्विंग हो या सीन बॉलिंग के खिलाफ अपना टेक्निक एडजस्ट करने में महारत हासिल थी और ग्लेन मैकग्राथ के खिलाफ भी सचिन ने अपनी स्ट्रेटेजी बहुत ही ध्यान से बनाई थी। मैकग्राथ ऑफ स्टंप के बाहर टाइट लेंथ रखते थे ताकि बैट्समैन ड्राइव करने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन सचिन ने पेशेंस के साथ काम लिया और अपनी वीकनेस को मिनिमाइज किया। मैकग्राथ की मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजी सचिन के खिलाफ थी उन्हें ऑफ स्टंप्स के बाहर बॉल खेलने के लिए मजबूर करना कि सचिन गलती कर बैठे और एज कर जाए, लेकिन सचिन उनका स्ट्रेटेजी समझ जाते हैं और ऑफ स्टंप की बाहर वाली बॉलों को वो लीव करने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं और सिर्फ उन बॉलों पर शॉट खेलते हैं जो मिडल और लेग स्टंप के बीच थी, जिससे मैकग्राथ की स्ट्रेटेजी न्यूट्रलाइज हो गई। अब उन्हें एडजस्ट करना था। मैकग्राथ के पास डेडली बाउंसर मारने की क्षमता भी थी और उनकी बाउंसर से सचिन के लिए एक चुनौती थी। सचिन ने उनकी बाउंसर का सामना करने के लिए हुक और पुल शॉट का खूब इस्तेमाल किया और कई बार मैकग्राथ की शॉर्ट बॉल्स पर बाउंड्रीज लगाई, जिससे ग्लेन मैकग्राथ को अपनी लेंथ में बदलाव करना पड़ा। खास करके 2001 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सचिन ने मैकग्राथ की बाउंसर्स को शानदार तरीके से टैकल किया, लेकिन अफसोस ये है कि काश 2003 के फाइनल में खैर की उन जख्मों को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सचिन का एक और की टैक्टिक था जिसमें बैटिंग की शुरुआत में ज्यादा रिस्क ना ले और उन्होंने कई बार अपने आप को इनिशियल ओवर्स में डिफेंसिव खेलते हुए खुद को सेट किया ताकि मैकग्राथ की लाइन और लेंथ को पढ़ सके और जैसे ही वो कंफर्टेबल होते सचिन अपने अटैकिंग गेम पर लौट आते और बाउंड्री की मदद से प्रेशर कम करते। ग्लेन मैकग्राथ के खिलाफ सचिन की ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी रही। मैकग्राथ के पास कुछ स्पेशल दाव भी होते थे जिसके चलते कई बार मैकग्राथ ने सचिन को आउट किया। ग्लेन मैकग्राथ ने सचिन के खिलाफ 9 टेस्ट मैचों में गेंदबाजी करी है और 4 बार सचिन तेंदुलकर को आउट किया है और सचिन की इनके खिलाफ एवरेज है 22 की। और एक मैच का वाक्य भी है, सचिन तेंदुलकर मिडल गार्ड लेकर बैटिंग कर रहे थे और मैकग्राथ के आते ही उन्होंने लेग स्टंप गार्ड ले लिया और मैकग्राथ जानते थे सचिन जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को सिर्फ बॉलिंग से नहीं हराया जा सकता और उन्हें सचिन के दिमाग से भी खेलना होता था। मैकग्राथ ने अक्सर सचिन के खिलाफ स्लेजिंग का इस्तेमाल किया ताकि वो सचिन को डिस्ट्रैक्ट कर सके। हालांकि इस स्ट्रेटेजी का जवाब भी सचिन ने बहुत ही अच्छी तरह से दिया, बॉल पर फोकस कर और रन जड़कर। मैकग्राथ के पास एक और स्ट्रेटेजी थी, शॉर्ट बॉल्स और बाउंसर्स का इस्तेमाल। हालांकि मैकग्राथ रो पेस के लिए नहीं जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने कई बार शॉर्ट डिलीवरी के साथ सचिन को ट्रेवल किया और उनकी बाउंसर सटीक होती थी। मैकग्राथ की स्किल सिर्फ कंसिस्टेंसी और लाइन एंड लेंथ रखने में नहीं थी बल्कि उन्होंने अपने लेंथ को भी मौके के हिसाब से एडजस्ट किया। जब वो सचिन को लेंथ डिलीवरी पर परेशान नहीं कर पाते थे तब उन्होंने बेहद ही शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल करा और सचिन अनकंफर्टेबल हो जाते और एक बार सचिन शोल्डर बिफोर द विकेट भी आउट हो गए थे। 1999 के वर्ल्ड कप सुपर 6 स्टेज में सचिन और मैकग्राथ का सामना हुआ और ग्लेन मैकग्राथ ने सचिन को सिर्फ 0 पर आउट कर दिया। सचिन मैकग्राथ के एक शानदार डिलीवरी पर कैच दे बैठे और मैकग्राथ की बॉलिंग ने भारत की बैटिंग को ट्रबल में डाल दिया और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच आसानी से जीत लिया। और 2001 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कोलकाता में हुए टेस्ट में मैकग्राथ और सचिन ने दोनों ने अपने स्किल्स का बेहतरीन प्रदर्शन किया। 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आमने सामने थी और सचिन और मैकग्राथ की एक और बड़ी भिड़न देखने को मिली और ग्लेन मैकग्राथ ने सचिन को जल्दी आउट कर दिया और सचिन तेंदुलकर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर होने के बाद भी फाइनल में जल्दी आउट हो गए। मैकग्राथ ने ऑस्ट्रेलिया को जीत की ओर बढ़ा दिया। हालांकि इस वर्ल्ड कप के दौरान सचिन का परफॉर्मेंस शानदार रहा और उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता। दोनों ही खिलाड़ियों पर एक तरह का दबाव हमेशा रहता था, टू परफॉर्म बेटर देन लास्ट टाइम। मैकग्राथ हमेशा बिलीव करते थे कि अगर वो सचिन को जल्दी
आउट कर दे तो बाकी इंडियन बैटिंग लाइनअप पर प्रेशर आ जाता है। वो जानते थे सचिन को सिर्फ फिजिकल स्किल से नहीं बल्कि मेंटल गेम से भी हराना होगा। कई बार उन्होंने स्लेजिंग का इस्तेमाल करा ताकि सचिन को एक गलती के लिए उकसाया जा सके। दूसरी ओर सचिन को अपने कामनेस और फोकस के लिए जाना जाता था। मैकग्राथ की प्लानिंग और स्लेजिंग को अपने आप पे हावी नहीं होने देते और सचिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी अपनी बैटिंग पर फुल फोकस करना। लेकिन मैकग्राथ की प्लानिंग भी काफी खतरनाक होती थी, जैसे कि फील्डिंग कुछ और बॉलिंग कुछ और जिसके लिए बैट्समैन को मेंटली हर एक बॉलिंग के लिए रेडी रहना होता था। सचिन और मैकग्राथ की रिवलरी ने क्रिकेट को कई आइकॉनिक मूवमेंट्स दिए हैं। सचिन ने अपनी बेहतरीन बैटिंग से कई बार मैकग्राथ के प्लान को फेल करा और मैकग्राथ ने कई मैचेस में अच्छी स्ट्रेटेजी के चलते सचिन को डिसमिस करा। सचिन और मैकग्राथ की रिवलरी ने एक बात साफ कर दी कि क्रिकेट सिर्फ स्किल्स का गेम नहीं है, स्ट्रेटेजी भी भरपूर काम आती है और सचिन वर्सेस मैकग्राथ बैटल हमेशा क्रिकेट लवर्स के दिलों में रहेगा। तो दोस्तों एक उम्मीद करता हूँ कि शायद से आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर से कर दें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें।